हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशन में। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग द हिंदू के जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है उसको पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे और उसके क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं, है ना, जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप ही में से एक दोस्त ने ये कमेंट के माध्यम से पूछा था कि सर, जो न्यूज़पेपर प्रिंट होता है अलग अलग सिटी में अलग अलग एडिशन का, तो उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो उसका रिप्लाई ये है कि कोई भी जो मेजर डिफरेंस है ना, वो नहीं होता है। एग्जाम्पल, अगर आप एडिटोरियल की बात करिए या कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करिए, ठीक है, तो वो सारे पेपर में होते हैं। एडिटोरियल की अगर हम बात करें तो वो चेंज नहीं होता है। किसी भी एडिशन को उठा लीजिए, आपको एक एडिटोरियल अगर दिल्ली वाले एडिशन में है तो वही एडिटोरियल जो है वो चेन्नई वाले, बेंगलुरु वाले एडिशन में भी होगा। तो डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये है कि जो सिटी वाला पेज होता है ना, यानी कि पेज नंबर आप 2 कह सकते हैं। जैसे अगर दिल्ली एडिशन का है तो वहां पे दिल्ली से रिलेटेड जो न्यूज है ना, वही आपको देखने को मिलेगा, दूसरे स्टेट का नहीं देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए कि अगर कोई बेंगलुरु का कोई न्यूज है तो ये दिल्ली वाले एडिशन में होगा या नहीं होगा? तो जरूर होगा, लेकिन पेज नंबर जो है वो बदल जाएगा। जैसे स्टेट वाला जो पेज होता है ना, वहां पे आपको बेंगलुरु वाला जो है वो न्यूज दिखेगा अगर आप दिल्ली एडिशन का लेंगे तो। उसी तरीके से अगर आप बेंगलुरु एडिशन पढ़ते हैं तो दिल्ली का कोई न्यूज है तो वो स्टेट वाले पेज पे दिखेगा, ना कि पेज नंबर 2 पे दिखेगा। और जो फ्रंट वाला जो पेज होता है ना, पेज नंबर 1, जिसको हम फ्रंट पेज कहते हैं, वो लगभग लगभग सेम होता है ना। जैसे कि यहाँ पे ज्यादातर जो नेशनल या फिर इंटरनेशनल जो न्यूज होता है ना, वो होता है, तो वो सभी के लिए कॉमन होता है, ठीक है। तो वो आपको फ्रंट पेज पे देखने को मिलता है। एडिटोरियल अधिकतर जो है वो आपके 6 और 7 नंबर पेज पे देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी यही एडिटोरियल जो है वो 8 नंबर पेज पे चला जाता है, क्योंकि कई बार जो है वो एडवर्टाइजमेंट के जो पेज है वो ऐड हो जाते हैं, जिससे एडिटोरियल 6 ना होकर 8 पे चला जाता है। तो बाकी कोई दूसरा मेजर डिफरेंस जो है वो नहीं होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप में से बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो यूपीएससी 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो नए बैचेज जो हैं वो 9 फरवरी से अनअकैडमी के स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप में से जो भी उत्सुक हैं इस बैच को ज्वाइन करने के लिए, तो आप इन नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। अभी जो है वो 9 फरवरी से ये बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, और अभी अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 22% का जो है वो किसी भी कॉम्बो के साथ फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। और साथ में अगर आप ये जो यहाँ पे कोड दिख रहा है, इस कोड को यूज करिएगा तो 10% का जो है वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इन दोनों में से कोई भी कॉम्बो ले सकते हैं। ये आपका जो है वो प्लस कॉम्बो है और ये आइकॉनिक कॉम्बो है। ये यूपीएससी से रिलेटेड, और आइकॉनिक में क्या होता है कि आपके दूसरे एग्जाम भी शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो अधिक जानकारी के लिए और इस कोर्स को सब्सक्राइब करने के लिए लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोई क्वेरी रह जाती है तो आप इस नंबर पे कॉल करके जो है वो अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये चेन्नई के जो न्यूज़पेपर है उसमें 11 नंबर पेज में है, तिरुवनंतपुरम के, बेंगलुरु के, दिल्ली के और हैदराबाद के पेज नंबर 11। आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को लगातार कंटिन्यू किए जा रहा है। तो इसमें यूएन की जो है वो भूमिका निकल के आती है। तो हमें अब इसमें नॉर्थ कोरिया के बारे में नहीं जानना है ना। यहाँ पे जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया वो यूएन, यूनाइटेड नेशन। तो अब इसको हमें समझना है, तो आइए समझते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको आप यूएनएससी कहते हैं, है ना। तो ये कब अस्तित्व में आया? तो वर्ल्ड वॉर 2 जो फिनिश हुआ, वो खत्म हुआ, तो उसके बाद हुआ कि हाँ, वर्ल्ड में जो है वो अब पीस एस्टेब्लिश करनी है, ताकि किसी एक या 2 लोगों के हाथ में सारी पावर ना हो। तो इस पीस और जो सिक्योरिटी है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए इवेंट को लाया गया। तो इसका जो चार्टर है वो बना कब? 1945 में, यानी कि इसका एस्टेब्लिश का दिन आप याद रख सकते हैं।
है ना। इसके यूएन के 6 जो है वो मेन ऑर्गन्स है, ठीक है, जिसमें से एक ऑर्गन जो है वो ये है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और बाकी के जो 5 ऑर्गन्स है जिसमें है जनरल असेंबली, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये है ट्रस्टशिप काउंसिल, सेक्रेटरीट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और ये बाकी के 5, तो कुल मिला के 6 जो है वो मेन ऑर्गन्स है किसके, यूएन के, यूनाइटेड नेशन के। अगर आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को छोड़ दें तो बाकी 5 जो ऑर्गन्स है इसके सभी के जो हेडक्वार्टर हैं वो न्यूयॉर्क सिटी में है, ठीक है। इसका प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, तो मेंटेन रखना इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को। इसकी कंपोजिशन की अगर हम बात करें कि ये किन चीजों से मिलकर बना है, तो टोटल जो इसमें मेंबर है ना वो 15 मेंबर हैं, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। और ये जो 1 परमानेंट मेंबर हैं इसमें है चाइना, फ्रांस, रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। इनके पास ना वीटो पावर है, यानी कि अगर कोई चीज वोटिंग हो रही है, मान लीजिए ये 5 लोग हैं और कोई एक मुद्दा है ना, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई मुद्दा है जिस पे वोटिंग करना है, तो मान लीजिए कि 3 एक पक्ष में है, 2 एक पक्ष में है, तो सिमिलर हम अगर देखें तो कहेंगे कि यहाँ मेजोरिटी है, मतलब ये अगर सपोर्ट कर रहा है तो यहाँ पे पास होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। 4 किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये कोई मुद्दा है कि, और एक भी अगर मना कर देगा ना तो ये जो मुद्दा है वो पास नहीं हो पाएगा, या बिल है या जो भी यहाँ पे लॉ पास होना है वो नहीं हो पाएगा। तो इसको कहते हैं वीटो पावर, है ना, जो यहाँ पे इन 5 कंट्रीज के पास जो है वो है ना। और बाकी के 15 के मेंबर के पास वोट तो इनके पास एक ही है, 1 वोट है, सभी के पास 1 वोट है, यानी कि 15 मेंबर्स हैं तो 15 वोट है, लेकिन वीटो पावर जो है वो केवल इन 5 देशों के हाथ में है। अब 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर है। इनका ये कैसे इसमें आते हैं यूएन में, तो ये ना इलेक्टेड होके आते हैं जनरल असेंबली के द्वारा, और इनकी जो टेन्योर होती है या टर्म्स होता है वो 2 इयर्स का होता है। इंडिया यूएन का पार्ट है लेकिन ये नॉन परमानेंट मेंबर है, ठीक है। इनकी जो इलेक्शन है उसको डिफाइन करने का पैटर्न कुछ इस तरीके से है कि 5 मेंबर जो है वो अफ्रीकन और एशियन स्टेट से आएगा, स्टेट यानी कि कंट्री आप समझ सकते हैं, ठीक है। जब हम यूएन को देखते हैं तो जो कंट्री है उसको स्टेट ही पढ़ते हैं, तो 5 जो मेंबर होंगे वो अफ्रीकन और एशियन स्टेट से होंगे। 1 मेंबर जो होगा वो आपका यूरोपियन स्टेट से होगा, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट से। 2 मेंबर जो है वो आपके लैटिन अमेरिकन स्टेट से, और 2 मेंबर जो है वो आपके वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट से होगा। तो कुल मिला के यहाँ पे 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। इसकी प्रेसिडेंसी की बात करें तो ये मंथली बेसिस पे काम करती हैं, इसमें 15 मेंबर्स आते हैं, और जब भी यूएन का जनरल असेंबली बैठता है और उसमें वोटिंग होती है तो 2/3 वोट जो है वो रिक्वायर होता है किसी भी बिल को पास करने के लिए। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी यूएन के बारे में। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। एक्चुअली इस वीडियो में हमें एक और भी आर्टिकल को डिस्कस करना था, ये वाला आर्टिकल, लेकिन हम इसको कभी और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपने इस लेक्चर को अच्छे से समझा है तो इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेफरेंस में। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें 10 परमानेंट मेंबर होते हैं, 5 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इसका जो हेड क्वार्टर है ह्यूज इन द नीदरलैंड में। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि सभी परमानेंट मेंबर के पास 1 वोट होता है। फिर 4th नंबर जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि काउंसिल जो प्रेसिडेंसी है रोटेट्स करती है ईयरली बेसिस पे 15 मेंबर्स में। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, इसका जवाब हो जाएगा सी। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, यहाँ पे पहले डी नंबर ऑप्शन को देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ये रोटेट करती है ईयरली, लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि मंथली बेसिस पे काम करती है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो 2 नंबर स्टेटमेंट है कह रहा है कि इसके पास जो है वो 1 वोट होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ईच मेंबर्स हैज 1 वोट। फिर यहाँ पे जो
बी नंबर है, कह रहा है कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो नीदरलैंड में है, लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसको छोड़ के बाकी सभी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, न्यूयॉर्क सिटी में है। और ऑप्शन ए जो कह रहा है कि इसमें 10 परमानेंट मेंबर और 5 नॉन परमानेंट मेंबर, नहीं ऐसा नहीं है, 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर है। ठीक है, तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए जय हिंद।